हाय। आई होप कि पिछले वाले लेक्चर में हम लोगों ने बेसिक्स के बारे में कवर करा था कि जावा का हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम लिख के भी हम लोगों ने देखा था कि कैसे करते हैं, उसको कैसे एग्जीक्यूट करना है, और भी सारी चीज़ें उसके बारे में कि जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट क्यों होता है, वो सब हम लोगों ने देखा था। तो इस लेक्चर में उससे आगे बढ़ते हैं। इस लेक्चर में हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि दो तीन चीज़ पॉइंट जो हम लोग इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं। पहला देखेंगे वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स एंड डेटा टाइप्स। दूसरी चीज़ हम लोग देखने वाले हैं कि किसी भी वेरिएबल मतलब कोई भी डेटा टाइप का जो रेंज होता है वो कैसे निकालेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग एक प्रोग्राम देखने वाले हैं, एडिशन ऑफ टू नंबर, एडिशन ऑफ टू नंबर्स। इसका प्रोग्राम्स देखेंगे विद फ्लो चार्ट, क्योंकि हम लोगों ने फ्लो चार्ट तो बनाया था लेकिन उसका यूज नहीं करा था, कभी कोड करके नहीं देखा था, तो हम लोग इसमें उसका कोड करने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद इसी में एडिशन ऑफ टू नंबर्स में ही हम लोग उसका प्रैक्टिकल व्यू में जैसे कंकैटिनेशन होता है, नेशन, उसके बाद ऑपरेटर ओवरलोडिंग, ऑपरेटर ओवरलोडिंग, ये दोनों चीज़ भी कवर कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो सबसे पहले वेरिएबल्स के बारे में बात कर लेते हैं कि वेरिएबल्स क्या होता है, ठीक है। तो वेरिएबल्स बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि जैसे आपके घर में कोई सामान रखना होता है, जैसे मुझे राइस रखना है, तो राइस के लिए एक स्पेसिफिक अपने पास एक कंटेनर होता है जिसमें हम लोग सिर्फ और सिर्फ राइस ही रखते हैं। उसी तरह अगर मुझे शुगर रखना है तो उसके लिए एक स्पेसिफिक कंटेनर होता है जिसमें हम लोग शुगर रखते हैं, ठीक है। तो जो भी वैल्यू, अगर इसको वैल्यू मान लें हम लोग, यहाँ के टर्म में मतलब प्रोग्रामिंग के टर्म में इसको वैल्यू बोलते हैं हम लोग, तो ये कंटेनर जो होगा आपका वो क्या हो जाएगा, वेरिएबल, ठीक है। तो जो भी वैल्यू हमारे पास है, जैसे 8 हो गया, 9.0 हो गया, 3.14 हो गया, उसके अलावा जैसे ये हो गया एस एक कैरेक्टर हो गया, कहीं ट्रू हो गया, तो ये सारी जो भी वैल्यूज़ हैं तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, एक कंटेनर की मदद से, मतलब एक वेरिएबल में इसको स्टोर करवा सकते हैं, ठीक है। तो वो उस वेरिएबल को मतलब उस जिस कंटेनर में हम लोग उसको स्टोर करवाएंगे उसको हम लोग वेरिएबल बोलते हैं। आई थिंक कि क्लियर होगा ये, ठीक है। तो जैसे अगर मैं बात करूं कि अगर पहला बात करूं कि इंट ए, तो इसका मतलब क्या हुआ, जैसे मैंने लिखा इंट ए, तो इंट जैसे इसमें कंटेनर का एक टाइप होता था कि हम लोग राइस के कंटेनर के टाइप में ही राइस रखेंगे, शुगर वाले कंटेनर के टाइप में शुगर रखेंगे, उसी तरह हर एक वेरिएबल का एक टाइप होगा, ठीक है। उसको हम लोग उस वेरिएबल का डेटा टाइप कहते हैं। आई होप कि डेटा टाइप और वेरिएबल ये दोनों आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो पहले जैसे इंट ए लिखा तो इसको बोलते हैं हम लोग डेफिनेशन, डेफिनेशन, ठीक है। ये अपने पास डेफिनेशन है किसका, कि आपने एक वेरिएबल बनाया ए नाम का, ठीक है। मेमोरी में क्या होगा, ए नाम का एक बॉक्स बनेगा जिसमें मतलब अगर सपोज कर लेते हैं इसका एड्रेस 100 है, एड्रेस आई मीन टू से कि मेमोरी में कहीं ना कहीं ये जाके स्टोर होगा, तो वो मेमोरी एलोकेशन का एक एड्रेस होता है जिसे हम 100 मान लिए यहाँ पे, ठीक है। उसका नाम क्या है, ए हम लोगों ने सपोज कर लिया, और इंटीजर इसका डेटा टाइप है। तो इसके डेटा टाइप में जावा में क्या होता है कि अकॉर्डिंग टू डेटा टाइप यहाँ पे सब कुछ मतलब उसका स्टोर डिफाइंड रहता है कि कितना क्या कितना स्टोर कर सकता है। तो जैसे अगर इंटीजर की बात करें तो इंटीजर हमेशा 4 बाइट स्टोर करेगा जावा में, लेकिन अगर सीपीपी में यही रहता तो सीपीपी में अकॉर्डिंग टू कंपाइलर, ये कंपाइलर टू कंपाइलर वेरी करता है, ठीक है। अगर कंपाइलर 1 में किसी में 2 बाइट भी ले लेता है, किसी में 4 बाइट ले लेता है, तो ये कंपाइलर टू कंपाइलर वेरी करता है, ठीक है। तो अगर देखें इसकी बात, तो इंट ए जैसे मैंने करा था, तो ये इसको बोलते हैं सबसे पहला जो अपना डेटा टाइप होता है वो होता है इंटीजर। इसमें जो वैल्यूज आ सकती हैं, जो हम लोग इस वेरिएबल में वैल्यूज डाल सकते हैं, वो पॉजिटिव का कोई भी डाल सकते हैं, पॉजिटिव इंटीजर, निगेटिव इंटीजर डाल सकते हैं, कुछ भी, ठीक है। नॉन पॉजिटिव और नॉन निगेटिव इंटीजर भी डाल सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग इसमें रख सकते हैं ए में रख सकते हैं, जैसे 9 रख लिया,
ए में हम लोग रख सकते हैं -9 भी रख सकते हैं, ए में कुछ और भी रख सकते हैं, या 0 भी रख सकते हैं। तो ये सारा इंटीजर में हम लोग स्टोर करवा सकते हैं। ठीक, तो जो स्टोर वाला प्रोसेस होता है, जैसे a = 9, तो पहले लाइन में हम लोगों ने क्या करा, उसका डेफिनेशन दिया था कि ये एक मतलब इंटीजर टाइप का वेरिएबल होने वाला है, और इस लाइन में हम लोगों ने क्या करा, उस डेफिनेशन के मतलब उस वेरिएबल को असाइन करा, तो इसको बोलते हैं हम लोग असाइनमेंट। ठीक है, इसमें क्या करा था, डेफिनेशन, एंड इसको बोलते हैं हम लोग असाइनमेंट। इस दोनों लाइन को हम लोग कंबाइंडली भी लिख सकते हैं, वो लिख सकते हैं ऐसे, int a = 9। यहाँ इसको बोलते हैं डेफिनेशन एंड असाइनमेंट साथ में। ठीक है, दोनों हम लोग साथ में कर सकते हैं। आई होप कि यहाँ तक क्लियर होगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग अगर देखें कि ये इंटीजर तो हो गया एक डेटा टाइप, इसी तरह अपने पास होता है एक जैसे बुलियन। तो बुलियन में अपने पास हमेशा 2 ही वैल्यू आ सकती है। जैसे बुलियन आपने रखा इज एक्टिव नाम का एक वेरिएबल रखा, ठीक है, और इसमें डाल दिया ट्रू। ठीक, तो ये ट्रू जो है वो जाके इज एक्टिव नाम का मेमोरी में क्या होगा, इज एक्टिव नाम का एक वेरिएबल बनेगा। ठीक है, जिसके कुछ एलोकेशंस हो गए, मान लेते हैं 1000 है इसका मेमोरी एलोकेशन, और इसमें क्या आपने स्टोर करवाया है, ट्रू। ठीक है, इसका मतलब हमेशा जो होता है ना, बुलियन का ट्रू वैल्यू जो होता है उसका ट्रू हमेशा 1 रहता है, और जो फॉल्स वैल्यू रहती है, फॉल्स, वो 0 रहती है। तो जब भी हम लोग डीबी की बात करें, डीबी पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये हमेशा स्टोर जो होता है 1 और 0 ही होता है। जब ट्रू रहता है तो 1, अगर फॉल्स रहता है तो 0। तो इज एक्टिव में अपन ने क्या स्टोर करवा दिया, ट्रू। तो इसमें 2 ही वैल्यू आ सकती है, ट्रू या फिर फॉल्स। ठीक है, तो इसका जो मतलब बुलियन हो गया। उसके बाद तो सबसे पहले अब आगे देखने से पहले अपन रेंज पे थोड़ा बात कर लेते हैं, जिससे आगे पूरा क्लियर रहेगा आपको। तो अगर रेंज पे बात करें तो जैसे आपको बताया था कि इंटीजर यहाँ पे कितने बाइट का होता है, 4 बाइट का, और 1 बाइट जो होता है वो होता है 8 बिट्स। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अगर 1 बाइट 8 बिट्स होता है, और हर एक बिट ना यहाँ पे एक यूनिट का काम करता है, यूनिट सेल का काम करता है। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। ठीक है, तो इसमें एक ही वैल्यू आ सकती है, या तो 1 आएगा या फिर 0 आएगा इसका, बाइनरी का। तो हर एक में क्या आ सकता है, या तो 1 आएगा या फिर 0 आएगा। तो 2 पॉसिबिलिटी है, इसकी भी 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 2 पॉसिबिलिटी, इसकी भी और इसकी भी, सारे की 2 पॉसिबिलिटी है। और परमुटेशन कम्बिनेशन में हम लोग पढ़ते हैं, यहाँ पे क्या होगा, और नहीं है, यहाँ पे एंड है, तो हमेशा मल्टीप्लाई होगा, तभी तो बनेगा। क्योंकि यहाँ पे एक, अगर सिर्फ आप एक सेल की बात करो तो कोई तो इससे तो कुछ बनने ही नहीं वाला। यहाँ पे अगर 1 बाइट में बनाना है, मुझे 1 बाइट में कोई भी नंबर बनाना है, तो उसके लिए सारे का सारा सेल चाहिए। तो जब सारा का सारा सेल चाहिए तो ये पॉसिबिलिटी एंड ये पॉसिबिलिटी, जब भी एंड होता है तो वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन आता है। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन। तो ये बताने का मतलब ये है कि यहाँ पे 2⁸ स्पेसेस आपके पास है, टोटल पॉसिबल स्पेसेस। पॉसिबल कम्बिनेशंस आप बोल दो, परमुटेशंस बोल दो, कम्बिनेशंस हैं जिसमें आप स्टोर कर सकते हैं इसको 1010 वाला जो है इसमें मतलब 8 सेल्स में। ठीक है, तो वो इसका उसके रेंज से कैसे रिलेटेड है वो देखते हैं। तो अगर मैं बात करूँ, इसका 4 बाइट था, ठीक है, तो 4 बाइट = 4 × 8 बिट्स मीन्स हो गया ये 32 बिट्स। तो 32 बिट्स का डेटा है इसके, मतलब इसके 32 बिट्स टोटल ये स्टोर करवा सकते हैं। तो इसके लिए पॉसिबल कम्बिनेशंस कितने हो सकते हैं, पॉसिबल कम्बिनेशंस। तो पॉसिबल कम्बिनेशंस जो इसके हो सकते हैं वो हो सकते हैं आपके 2⁻32। इतने स्पेसेस, मतलब इतने कम्बिनेशंस बन सकते हैं। ठीक है, तो जब इतने कम्बिनेशंस बन सकते हैं तो इन कम्बिनेशंस को देखते हैं एक बार। तो सबसे पहले 2⁻32 कम्बिनेशंस अपने पास है जो बन सकते हैं।
तो अगर इंटीजर की बात करें तो इंटीजर में यहाँ पे साइंड है। साइंड कहने का मतलब ये है कि इसमें पॉजिटिव भी हो जाएगा और निगेटिव भी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे साइक्लिक प्रॉपर्टी वर्क नहीं करता है। जो साइंड का साइक्लिक प्रॉपर्टी होता है, अगर आप पढ़ना चाहे तो इसको पढ़ सकते हैं। इस CPP के लिए काम करता है, सी के लिए भी काम करता है। तो ये साइक्लिक प्रॉपर्टी आप एक बार पढ़ना, ठीक है। तो इसमें पॉजिटिव और निगेटिव दोनों काम करता है। तो अगर ये दोनों काम करता है यहाँ पे 2 to the power 32 में, तो अगर डिवाइड करें 2 to the power 32 अपने पास टोटल है, इसको अगर 2 से डिवाइड करें तो इतने पॉजिटिव 2 to the power 31 पॉजिटिव नंबर्स इसमें स्टोर होंगे, 2 to the power 31 निगेटिव वाले हो जाएंगे, ठीक है। वैल्यूज स्टोर हो सकते हैं। तो इतने वैल्यूज टोटल ये स्टोर कर सकता है। तो इसका जो अगर ओवरऑल हम लोग लिखें, अगर ओवरऑल हम लोग क्या लिखें, इसका रेंज लिखें, रेंज अगर ओवरऑल लिखें तो वो क्या होगा, -2 to the power 31। यहाँ से चलते चलते ये -1 तक आएगा, ठीक है। लेकिन -1 के बाद ये तो टोटल हो गया, ये टोटल कितना हो गया, ये हो गया टोटल आपका -2 to the power 31, तो जितना निगेटिव नंबर का था। लेकिन अगर पॉजिटिव में बात करें तो अपने पास 2 to the power 31 ही है पॉजिटिव में भी, लेकिन इसमें एक जीरो एक्स्ट्रा हो जा रहा है। तो इसकी वजह से ये जो आगे जाएगा, इसका अपर कॉर्नर जो होगा रेंज का, वो क्या हो जाएगा 2 to the power 31 -1। तो इसका ओवरऑल रेंज इंटीजर का क्या हो गया, इंटीजर का ओवरऑल रेंज जो हो गया वो हो गया -2 to the power 31 to 2 to the power 31 -1। लेकिन ये आपको याद नहीं करना है, ठीक है। ये याद नहीं करना है कि कितना आता है किसी का, ये प्रोग्राम में काम नहीं आने वाला। ये आपको मतलब बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने बता दिया है कि ये होता कैसे, कैसे रेंज निकालते हैं। लेकिन अगर आप प्रोग्राम में इसी को, इसके लिए अपने पास ये होता है मैक्स वैल्यू और मिन वैल्यू। आप किसी भी डेटा टाइप का मैक्स वैल्यू और मिन वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये एक मतलब प्री डिफाइंड वेरिएबल में स्टोर रहता है, ठीक है। प्री डिफाइंड का बोले तो इसका मतलब पहले से वैल्यू जो है उन्होंने जावा वालों ने लिख के रखा है, तो आप उसको यूज कर सकते हो कहीं भी। तो ये याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है प्रोग्राम में, आप डायरेक्ट उसको यूज कर लो, ठीक है। लेकिन ये आता कैसे है उसके लिए मैंने आपको बता दिया कि रेंज कैसे निकालते हैं, ठीक है। ये इंटीजर हो गया। अब तीसरा डेटा टाइप जो है देख लेते हैं, वो कैरेक्टर। कैरेक्टर बेसिकली क्या करता है, सिंगल कैरेक्टर को स्टोर करवाता है। जैसे मैंने बनाया कैर CH = इसमें स्टोर करवा दिया S, ठीक है। तो जो ये S वाला होगा क्या होगा, मेमोरी में CH नाम का एक वेरिएबल बनेगा, उसमें S स्टोर हो जाएगा। तो ये काम करता है अपना कैरेक्टर। उसके बाद अगर बात करें चौथा, तो बुलियन हो गया, कैरेक्टर हो गया। एक होता है शॉर्ट। शॉर्ट क्या करता है कि जैसे अपन इंटीजर में क्या होता था, इंटीजर होता था 4 बाइट का। तो शॉर्ट जो भी हम लोग अगर छोटा कोई भी नंबर स्टोर करवाना चाहते हैं, स्मॉल नंबर, तो उसको हम लोग शॉर्ट में स्टोर करवाते हैं, ठीक है। तो अगर शॉर्ट में स्टोर करवाना है तो जैसे इसका जैसे मतलब अगर सपोज कर लेते हैं कि शॉर्ट A = मुझे एक सपोज कर लेते हैं 128 तक की कोई नंबर स्टोर करवाना है, तो मैं जैसे 127 स्टोर करवाना है तो वो इसमें स्टोर करवा सकता हूँ। तो उसके लिए मुझे इतना बड़ा कंटेनर लेने की ज़रूरत नहीं है, वो मेमोरी वेस्टेज में आ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हम लोग इसको शॉर्ट वाले डेटा टाइप को यूज कर लेंगे। तो ये हो गया आपका शॉर्ट। उसके बाद आता है एक और, शॉर्ट के बाद हम लोग पढ़ सकते हैं फ्लोट। फ्लोट में क्या होता है कि फ्लोट में हम लोग डेसिमल वैल्यूज वाले जो भी नंबर होते हैं, जैसे फ्लोट A = 3.41 कुछ भी स्टोर करवा दिया, तो ये ऐसे जो वैल्यू होते हैं डेसिमल्स वाले, ठीक है, तो उसको हम लोग इसमें स्टोर करवा देते हैं फ्लोट वाले में, फ्लोट डेटा टाइप में, ठीक है, यहाँ तक। उसके बाद एक होता है लॉन्ग, ठीक है। लॉन्ग जो है ये 8 बाइट डेटा टाइप मतलब इस स्टोर करवा सकता है। तो ये थोड़ा सा बड़ा हो गया एज कंपेयर टू ये क्या बोलते हैं इंटीजर और फ्लोट के कंपेयर में, ठीक है। तो ये सारे डेटा टाइप्स हैं आपके, और भी जो जो डेटा टाइप्स आते रहेंगे हम लोग यूज करते रहेंगे जैसे जैसे, वैसे वैसे मैं आपको बताता जाऊंगा कि ये कितना बाइट स्टोर करता है और कितना स्पेस लेता है, क्या सब होता है। तो उसके बारे में मैं आगे क्लियर करता जाऊंगा जहाँ पे यूज होगा उसका, ठीक है। इतना आई थिंक अभी तक के लिए यहाँ तक क्लियर होगा, ठीक है, ओके। तो चलिए आगे चलते हैं। तो अपन ने रेंज पढ़ लिया,
वेरिएबल पढ़ लिया, डेटा टाइप्स पढ़ लिया, ठीक है। तो अब अपन वेरिएबल भी पढ़ लिए, डेटा टाइप्स भी पढ़ लिए, रेंज भी पढ़ लिए। अब जो लास्ट था वो था कि एडिशन ऑफ टू नंबर्स वाला अपन को प्रोग्राम देखना था, एडिशन ऑफ टू नंबर्स, ठीक है। तो मैंने जो आपको अप्रोच बताया था उसमें पहला था कि अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम, अंडरस्टैंड प्रॉब्लम। तो जब प्रॉब्लम को समझने की बारी आई, इसका प्रॉब्लम स्टेटमेंट सपोज ये है कि यू हैव टू टेक टू नंबर्स फ्रॉम यूजर एंड यू हैव टू प्रिंट सम ऑफ देम। तो अपन को क्या करना है, 2 नंबर लेना है और उसका सम जो है, सम ऑफ 2 नंबर्स, इसको प्रिंट करवाना है। तो प्रॉब्लम अपन को समझ में आ गई, तो प्रॉब्लम यहाँ पे अपन को समझ में आ गया, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या था कि थिंक अबाउट सोल्यूशन, थिंक अबाउट सोल्यूशन, ठीक है। तो अपन इसके बारे में सोचे तो क्लियर लग रहा है कि 2 वेरिएबल लेंगे, इंट ए लेंगे, एक इंट बी लेंगे, ठीक है। दोनों में वैल्यू, जैसे इसमें 10 आ गया, इसमें 9 आ गया। एक इंट सी लेंगे और इसमें ए प्लस बी कर देंगे और प्रिंट करवा देंगे सी को। तो अपन को ये थोड़ा सा क्लियर लग रहा है कि 2 वेरिएबल लेना है और एक फाइनल वेरिएबल लेना है जिसमें दोनों को सम करवा डाल के उसको प्रिंट करवा देंगे। तो अपन ने सॉल्यूशन के बारे में भी सोच लिया है, ठीक है। तीसरा जो था वो था पेन डाउन करना है, इसको पेन डाउन करना है। तो इसके लिए हम लोगों ने क्या पढ़ा था, फ्लो चार्ट पढ़ रखा है। तो चलिए इसको पेन डाउन करते हैं। तो फ्लो चार्ट करने के लिए अपन इसको क्या करेंगे, सबसे पहले फ्लो चार्ट में सबसे पहले होता है टर्मिनेटर। तो स्टार्ट, ठीक है, स्टार्ट कर दिया। उसके बाद इसमें इनपुट लेना है, तो इनपुट में क्या सब आ गया, इंट ए इज इक्वल टू, सपोज कर लेते हैं 10 दिया यूजर ने। एक वेरिएबल मैंने लिया इंट बी, ठीक है। इसमें सपोज अपन ने क्या ले लिया 20, ठीक है। इंट ए भी आ गया, इंट बी भी आ गया आपके पास। और क्या करना है, एक इंट सी लेके आपको छोड़ देना है, इसका डेफिनेशन देके छोड़ देना है, क्योंकि इसमें अपन क्या करवाएंगे, प्रोसेस करवाएंगे, दोनों का सम करवा के उसको असाइन करेंगे। किसको, सी को, सी में असाइन कर देंगे ए और बी को सम करके। तो यहाँ पे थर्ड में अपन रेक्टेंगल से प्रोसेस करवाते हैं, तो हम लोग रेक्टेंगल ले लिए हैं एक, ठीक है। अब क्या करने वाले हैं हम लोग, सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, जो भी होगा इसका दोनों का वैल्यू को सम करके हम लोग सी में स्टोर करवा दे रहे हैं। उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग यूज कर लेंगे सी को। तो उसके लिए सी, मैं अब से सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन को SOP लिखने वाला हूँ, ठीक है। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, उसके बाद सी को डाल दिया। तो यहाँ से हम लोग सी को प्रिंट करवा सकते हैं और लास्ट में हम लोग फाइनली इस प्रोग्राम को एंड कर देंगे। तो ये अपना क्या हो गया, फ्लो चार्ट रेडी है कि सबसे पहले एक ए नाम का वेरिएबल बनेगा जिसमें आ जाएगा 10 डाला है, एक बी नाम का वेरिएबल बना जिसमें क्या आ जाएगा 20, एक सी नाम का वेरिएबल बनेगा जिसमें क्या होगा ए और बी का सम होकर 30 इसमें स्टोर हो जाएगा और उस 30 को अपन यहाँ पे प्रिंट करवा दे रहे हैं, ठीक है। उसके बाद प्रोग्राम ख़त्म हो जा रहा है, ठीक है। आई होप कि ये फ्लो चार्ट आपको बहुत अच्छे से क्लियर है। अगर फ्लो चार्ट क्लियर है तो चलिए कोड करते हैं इसको, ठीक है, ओके। तो मैंने इंटेलीजे खोल लिया है, अब इंटेलीजे खोल लिया है। उसके बाद इसमें क्या करते हैं, एक नया क्लास बना लेते हैं, जावा क्लास। और हम लोग ना एक बेसिक प्रैक्टिस, मतलब जो भी होता है बेस्ट प्रैक्टिस फॉलो करते रहते हैं। तो हम लोग हमेशा क्लास का नाम जो है ना वो मतलब ऐसे लिखते हैं, इसको न्यूटन केस बोलते हैं या फिर आप कैमल केस भी बहुत जगह बोला जाता है, ठीक है। तो जैसे मैं अगर लिखना है मुझे कि वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स, वैसे तो ये एडिशन ऑफ 2 नंबर है तो उसी का नाम रख लेते हैं, एडिशन ऑफ 2 नंबर्स। तो इसमें लॉजिक ये है, थंब रूल इसका ये है कि जैसे अगर एडिशन एक वर्ड है तो एडिशन का ए कैपिटल रखा, फिर दूसरा वर्ड शुरू हो रहा है तो उसका पहला जो कैरेक्टर होगा वो कैपिटल रखेंगे, फिर उसके बाद तीसरा जो वर्ड शुरू हो रहा है उसका पहला कैरेक्टर कैपिटल है, फिर अगर चौथा जो वर्ड शुरू हो रहा है उसका फर्स्ट कैरेक्टर जो होगा अपर केस में होगा, ठीक है। उसके बाद इसको बना लेते हैं। अपन क्या करते हैं, एक बार प्रेजेंटेशन व्यू में ऑन कर लेता हूँ, ठीक है। तो अपन को सबसे पहले तो अभी जो है क्लास के फंक्शंस के बारे में हम लोगों ने नहीं पढ़ा है,
तो अगर फंक्शंस नहीं पढ़े हैं तब तक हम लोग सारा कोड मेन में ही कर रहे होंगे, ड्राइवर कोड में ही कर रहे होंगे। एक ही फंक्शन जो बनाएंगे वो मेन ही बनाएंगे। पब्लिक स्टैटिक void मेन स्ट्रिंग आर्गुमेंट्स, ठीक है। सबसे पहला जो अपना काम था वो था एक ए बनाना जिसमें कुछ स्टोर करवाना, 20 स्टोर करवा दिया, एक वेरिएबल बना दी, ठीक है। तो ये पहला अपना वेरिएबल था, ए नाम का एक बॉक्स बनेगा, उसमें 20 स्टोर हो जाएगा, ठीक है। वैसे ही एक वेरिएबल बनाएंगे अपन बी जिसमें 20, फिर 20 नहीं 10 रख लेते हैं, ठीक है, रख लिया। एक सी बनाएंगे जिसमें अब मैं यहाँ पे डेफिनेशन प्लस असाइनमेंट दोनों साथ में कर रहा हूँ, तो और साथ में प्रोसेस भी कर रहा हूँ। ए प्लस बी को एक बार प्रोसेस करवाया और सी नाम का यहाँ पे डेफिनेशन भी बनाया है, और उस दोनों को ए प्लस बी जो भी होगा उस वैल्यू को सी में असाइन भी करवा दिया है, ठीक है। तो ये सारा काम एक लाइन में हो गया। अब क्या करते हैं अपन, अब हम लोग कर देंगे इसको प्रिंट, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। अगर एलन लगाने और नहीं लगाने से यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आगे मुझे दूसरा लाइन इसके बाद यूज नहीं करना है, तो ये छोड़ भी देगा एक नया लाइन, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अब सी को हम लोगों ने यहाँ पे प्रिंट करवा दिया। चलिए इसको रन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप ये 30 को प्रिंट कर दिया है, तो ये 30 प्रिंट हो गया। यहाँ पे 20 + 10 ये 30 को प्रिंट कर दिया। उसके बाद देखते हैं आगे क्या करना है। अब तो ये तो हो गया सिंपल, लेकिन मतलब हम लोगों ने वहाँ पे क्या देखा था कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट में क्या था कि यू हैव टू टेक 2 नंबर्स फ्रॉम यूजर। तो यूजर से कैसे नंबर लेंगे, तो यूजर से नंबर लेने के लिए हम लोग यहाँ का प्री डिफाइंड क्लास, जो कि जावा का प्री डिफाइंड क्लास होता है स्कैनर क्लास, ठीक है। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे स्कैनर क्लास में क्या डिटेल्स हैं उसके बारे में। अभी हम लोग सिर्फ देख लेते हैं कि कैसे इनपुट लेते हैं। तो स्कैनर क्लास का अपने पास ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है। उसका ऑब्जेक्ट बनाने के लिए आपको सबसे पहले उस क्लास का नाम लिखना पड़ता है, जो भी आपका ऑब्जेक्ट का नाम है वो लिखना पड़ता है। उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, न्यू कीवर्ड का यूज करते हैं। न्यू कीवर्ड से हम लोग उसका ऑब्जेक्ट जो भी बनाते हैं उसको असाइन करते हैं अपने ऑब्जेक्ट में जो भी उसका नाम रखा है। ये क्या हो गया, ये हो गया कि स्कैनर क्लास का ये ऑब्जेक्ट है। तो इसका सपोज कर लीजिए इसका डेटा टाइप है, ऑब्जेक्ट का डेटा टाइप है स्कैनर, ठीक है। और न्यू स्कैनर से क्या होगा कि उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा, ठीक है, स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा। और इसके अंदर हम लोग डालते हैं सिस्टम डॉट इन एज आर्गूमेंट्स पास करते हैं। तो इससे क्या होता है, अब ये जो ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट से हम लोग कोई भी इनपुट ले सकते हैं यूजर से, ठीक है। यहाँ पे कंसोल में या फिर टर्मिनल में कोई सा भी इनपुट अगर मुझे यूजर से लेना है उसके लिए हम लोग स्कैनर क्लास को यूज करते हैं। तो जब भी हम लोग इंपोर्ट करेंगे, मतलब स्कैनर क्लास यूज करेंगे, उसको इंपोर्ट करना ज़रूरी होता है। तो हम लोगों ने यहाँ पे इंपोर्ट ये अपने आप बाय डिफ़ॉल्ट कर देता है इंटेलिजे। जावा के यूटिलिटी करके एक पैकेज होता है, यूटिल करके, उस पैकेज के अंदर स्कैनर क्लास को लिख रखा है इन्होंने, ठीक है। आपको अगर देखना हो तो आप इस पर कंट्रोल क्लिक करके जाके देख भी सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं पब्लिक फाइनल क्लास स्कैनर इम्प्लीमेंट्स इटरेटर। तो आप इसको पढ़ सकते हैं कि इसमें क्या है, ठीक है। तो ये जावा का डॉक है, तो होता है पूरा। तो अपन अभी इसको नहीं देखते हैं, अभी चलते हैं जहाँ पे हम लोग लिख रहे थे कोड, ठीक है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट में ऑब्जेक्ट का नाम ऑब्जेक्ट ना रख के हम लोग ऐसे रखेंगे, शॉर्ट रहेगा, ठीक है। अब जैसे मुझे यहाँ पे लेना है यूजर से नंबर, तो यूजर से नंबर लेने के लिए हम लोग जैसे इंटीजर लेना है उसके लिए एक नेक्स्ट इंट करके मेथड आता है। जैसे अगर नेक्स्ट इंट देख रहे होंगे, नेक्स्ट डबल होता है, तो ऐसे ही हम लोग को अगर इंटीजर लेना है तो उसके लिए हम लोग नेक्स्ट इंट करके जो मेथड होता है उसको मतलब यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन मुझे पता कैसे चलेगा कंसोल पे कि अभी नंबर डालना है। ये क्या होगा, यहाँ पे आके कंसोल रुक जाएगा, आपका आगे का प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो उसके लिए अपन क्या करते हैं, एक मैसेज प्रिंट कर देते हैं यूजर के लिए कि इंटर फर्स्ट नंबर, ठीक है। ये कर दिया मैसेज। अब पहले ये मैसेज प्रिंट होगा, फिर उसके बाद ये खाली स्क्रीन आएगा जिस पे हम लोग कोई नंबर डाल के इंटर करेंगे। उसके बाद वैसे ही हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, या फिर प्रिंट एलन करते हैं, नया स्क्रीन भी चाहिए, इंटर सेकेंड नंबर, ठीक है, नंबर। यहाँ पे यूजर से मुझे दूसरा नंबर मिल जाएगा, ठीक है। 2 नंबर यूजर से मिल गया, मतलब यहाँ पे एस डॉट नेक्स्ट इंट करना पड़ेगा क्योंकि मुझे इंटीजर चाहिए।
अब बाकी का प्रोसेस सेम होने वाला है। बाकी का जो हम लोग के पास प्रोसेस है वो क्या कर रहे हैं हम लोग, सी इज इक्वल टू ए प्लस बी और प्रिंट कर देना है सी को। चलिए एक बार इसको रन करवा के देखते हैं, फिर आगे का देखेंगे प्रोग्राम। तो इसको मैंने रन करवाया तो इंटर फर्स्ट नंबर का ये मैसेज आ गया। इसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे जैसे 10 डाल दिया, बोल रहा इंटर सेकेंड नंबर, मैंने 5 डाल के इंटर कर दिया। तो ये 10 + 5 15 को यहाँ पे 15 ये वाला लाइन चल गया और इसको 15 को प्रिंट करवा दिया। ठीक है, अब मैं क्या चाहता हूँ कि ये यूजर के हिसाब से थोड़ा सा और कंफर्टेबल, यूआई जो है, यूजर एक्सपीरियंस जो है और अच्छा हो। तो यूजर एक्सपीरियंस को और अच्छा करने के लिए क्या कर सकते हैं कि उसको आए यहाँ पे लिखा हुआ कि इस और इस नंबर का सम 15 है। ठीक है, तो उसके लिए क्या करते हैं, एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको बोलते हैं हम लोग कनकैटिनेशन। ठीक है, इसको हम लोग यूज करने में कनकैटिनेशन में मतलब क्या होता है कि बेसिकली जैसे मुझे स्ट्रिंग यूज करना है और दूसरा इंटीजर भी उसी में यूज करना है, तो हम लोग उसको प्लस सिंबल से, यहाँ पे प्लस ऑपरेटर जो होता है उसके लिए हम लोग प्लस ऑपरेटर को यूज करते हैं। तो अभी जो मैंने ये करा इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कमेंट बोलते हैं। कमेंट कंपाइल नहीं होता है, आप अपने कोड में कमेंट इसलिए लिखते हैं ताकि अगर कोई भी, अगर दूसरा पर्सन आपके कोड को कभी भी पढ़ता है तो उसको समझ में आ जाए। ठीक है, या फिर खुद भी आप कभी बाद में पढ़ते हो कोड को तो आपको भी समझ में आ जाए कि यहाँ पे हम लोगों ने क्या करा था। ठीक है, ये कंपाइल नहीं होता है, इसका कोई भी मतलब आउटपुट, बाइनरी आउटपुट नहीं बनता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। तो अब चलिए यहाँ पे मैं करवाता हूँ कनकैटिनेशन। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले एक स्ट्रिंग लूँगा, तो यहाँ पे लिखूँगा सम ऑफ, अब मुझे यहाँ पे ए चाहिए, ए एंड बी। सबसे पहले प्लस सिंबल लगाऊंगा, उसके बाद डाल दूंगा ए, और उसके बाद फिर से एंड लिखना है मुझे, तो वो स्ट्रिंग में ही होगा एंड। फिर से मुझे बी चाहिए तो उसके लिए फिर से प्लस लगा के डाल दूंगा बी, सम ऑफ ए एंड बी। उसके बाद इज चाहिए, फिर से मुझे क्या लगाना पड़ेगा, ये स्ट्रिंग, और इज के बाद एक मैं कॉलन डाल देता हूँ, और यहाँ पे इज के बाद क्या आना चाहिए, जो भी इसका सम हुआ है। तो या तो इस वेरिएबल का नाम थोड़ा सा अच्छा रख लेते हैं, सम रख लेते हैं। ठीक है, और इस सम को प्रिंट करवा देते हैं। तो हम लोगों ने क्या करा, यहाँ पे कनकैटिनेशन का काम करा। तो ये जो प्लस है ना, ये यहाँ पे ऑपरेटर ओवरलोडिंग का काम करता है। ये प्लस यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ प्लस ये सम भी कर रहा है। तो अगर ये प्लस सम का भी काम कर रहा है और यही प्लस क्या कर रहा है, यहाँ पे कनकैटिनेट भी कर रहा है। कनकैटिनेट का मतलब यहाँ पे स्ट्रिंग है, उसके बाद इंटीजर है, फिर स्ट्रिंग है, फिर इंटीजर है, फिर स्ट्रिंग है, फिर इंटीजर है। ठीक है, तो ये कनकैटिनेशन का काम कर रहा है, दोनों को जोड़ रहा है। ठीक है यहाँ तक। तो अब इसको प्रिंट करवाते हैं, रन करा। ठीक है, इंटर द फर्स्ट नंबर, सपोज कीजिए फर्स्ट नंबर मैंने डाल दिया 12, बोल रहा इंटर सेकेंड नंबर, 12 नंबर, सेकेंड नंबर मैंने डाल दिया 13। तो ये आ गया सम ऑफ 12 एंड 13 इज 25। तो अब यूजर एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा हो गया। आपने मतलब इस कोड को बहुत अच्छे से लिखा है, इसका मतलब आपने कमेंट भी डाला है, आपने सारे बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉलो करे हैं। तो इसमें बेस्ट प्रैक्टिसेस जो भी होता है कि वेरिएबल का नाम, अगर मैं थोड़ा बहुत बेस्ट प्रैक्टिसेस की बात करूं कि वेरिएबल का नाम हम लोग हमेशा कैमल केस में लिखते हैं। कैमल केस जो शुरू होता है वो स्मॉल से शुरू होके, अब दूसरा जो भी वर्ड जैसे सम ऑफ कुछ लिखना था तो वो उसका पहला कैरेक्टर जो होगा वो क्या होगा, मतलब अपर केस में होगा, जैसे सम ऑफ 2 ऐसे करके आप लिख सकते हो। ठीक है, तो ये वेरिएबल का नाम हमेशा लिखते हैं। कभी वेरिएबल का नाम हम लोग प्री डिफाइंड कीवर्ड में क्या होता है, जैसे ये इंटीजर है तो ये पहले से डिफाइंड है, यहाँ का जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसका प्री डिफाइंड कीवर्ड में इंटीजर आ जाता है। वैसे ही प्री डिफाइंड कीवर्ड होता है कैर होगा, प्री डिफाइंड कीवर्ड बुलियन होगा, तो ये सब हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, वो सब आप यूज करोगे तो एरर आ जाएगा। तो ये होता है कि आप प्री डिफाइंड कीवर्ड नहीं यूज कर सकते अपने वेरिएबल के नाम में। आपका वेरिएबल का नाम जो होना चाहिए वो किसी नंबर से स्टार्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, नंबर से स्टार्ट नहीं होना चाहिए। तो ये 2-3 चीज़ थी जो आपको ध्यान रखना है वेरिएबल बनाते टाइम। ठीक है, यहाँ तक आई होप कि क्लियर होगा। आप लोग खुद से इस प्रोग्राम को करके एक बार देखिएगा, एडिशन ऑफ 2 नंबर्स। इसके बाद अभी एक और प्रोग्राम देख ही लेते हैं, फिर उसके बाद इसको रैप अप करते हैं। ठीक है, तो दूसरा जो हम लोग प्रोग्राम देखने वाले हैं, मैं इसको थोड़ा सा व्यू को हटाता हूँ अभी, एग्जिट प्रेजेंटेशन मोड। ठीक है, उसके बाद प्रोजेक्ट में चलते हैं अपन। अब एडिशन ऑफ 2 नंबर के बाद हम लोग क्या चाहते हैं कि यूजर से
मतलब मार्क्स ले, जैसे हिंदी में कितना मार्क्स है, इंग्लिश में कितना मार्क्स है और मैथ में कितना मार्क्स है, हिंदी इंग्लिश और मैथ का तीनों मार्क्स ले और तीनों का एवरेज निकाल के यूजर का दिखा दे। ठीक है, तो ये करते हैं। तो अपन जावा क्लास बनाने वाले हैं एक एवरेज मार्क्स। ठीक है, क्लास बना दिया। चलिए फिर से अपन प्रेजेंटेशन मोड में चले जाते हैं, एपियरेंस इंटर प्रेजेंटेशन मोड। ठीक, उसके बाद ये बना दिया। तो अब मेन फंक्शन के लिए हम लोग को ये मतलब पहले से ये सेटअप कोड रहता है, ब्लॉक रहता है, तो अपन सिर्फ मेन लिखेंगे और उसके बाद इंटर दबा देंगे तो ये कोड बना बनाया आपके पास आ जाएगा, ये पूरा लाइन लिखा हुआ पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। ठीक है, उसके बाद अब सबसे पहले अपन को क्या करना है, 3 नंबर लेना है यूजर से। ठीक है, हिंदी का मार्क्स, इंग्लिश का मार्क्स और मैथ का मार्क्स। तो उसके लिए सबसे पहले तो अपन स्कैनर क्लास को यूज करेंगे। तो जैसे ही मैंने स्कैनर करा, इसने इंपोर्ट कर दिया java.util.scanner से स्कैनर s न्यू स्कैनर करके मैंने बनाया system.in। ठीक है, तो ये इस लाइन से हम लोग क्या कर रहे हैं, स्कैनर क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं सिंपल। ठीक है, टू टेक इनपुट्स फ्रॉम यूजर। यहाँ तक आई होप कि क्लियर होगा। तो उसके बाद मैसेज डालते जाना है और वेरिएबल में लेते जाना है वैल्यू जो भी है। system.out.println पहला मैंने मैसेज डाला इंटर हिंदी मार्क्स। ठीक है, और ये कर दिया। उसके बाद एक बनाया इंट हिंदी मार्क्स 1 रखते हैं इसका वेरिएबल का नाम। ठीक है, मार्क्स 1 रखा और मार्क्स 1 में फिर मैं क्या स्टोर करवाऊंगा, जो यूजर हिंदी का मार्क्स वहाँ से डालेगा। ठीक है, तो उसको हम लोग एक मार्क्स 1 में रखेंगे। तो हिंदी मार्क्स जैसे सपोज कर लेते हैं, मतलब सपोज यहाँ पे नेक्स्ट इंट से हम लोग क्या करते हैं, इंटीजर कर लेते हैं। तो मैंने डाल दिया नेक्स्ट इंट, इसमें आ जाएगा हिंदी का मार्क्स। ठीक है, फिर से लिखेंगे system.out.println और इसमें फिर से डाला मैंने इंटर मैथ मार्क्स, ठीक है। अब इसमें यूजर से फिर से लेंगे अपन मार्क्स 2 करके एक वेरिएबल बनाया s.next int। ठीक है, ऐसे ही फिर से एक मैसेज डाल रहा हूँ मैं system.out.println इंटर मैथ हो गया इंग्लिश मार्क्स। ठीक है, उसके बाद इंट मार्क्स 3 इज इक्वल टू s.next int कर दिया। अपने पास 3 मार्क्स आ गया, मार्क्स 1, मार्क्स 2, मार्क्स 3। अब क्या करेंगे, अब अगर फ्लो चार्ट आपको बनाना हो, इसका फ्लो चार्ट आप बना लेना पहले, तब उसके बाद ये कोड करना। ठीक है, तो मार्क्स 1, मार्क्स 2, मार्क्स 3 3 वेरिएबल लेते हैं हम लोग। प्रोसेस में क्या करते हैं, मार्क्स 1 प्लस मार्क्स 2 प्लस मार्क्स 3 डिवाइड बाई 3 और लास्ट में हम लोग क्या कर देते, उस मार्क्स जो भी रिजल्ट वाला मार्क्स था उसको प्रिंट करवा देते। तो वही हम लोग सिंपल यहाँ पे करने वाले हैं। इंट एवरेज इज इक्वल टू मार्क्स 1 प्लस मार्क्स 2 प्लस मार्क्स 3 और डिवाइड बाय क्या कर दिया 3। ठीक है, तो ये मैंने क्या किया, ये ब्रेसेस क्यों लगाया, ये ब्रेसेस इसलिए लगाया ताकि इसको प्रायोरिटाइज कर सके कि फर्स्ट पहले आप ऐड कर लेना तीनों को। नहीं तो अगर मैं ब्रेसेस नहीं लगाता तो ये क्या कर देता, मार्क्स 3 डिवाइड बाई 3 कर देता पहले और फिर उसको उसमें मार्क्स 1 और मार्क्स 2 को ऐड कर देता। मैं ये नहीं चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि तीनों नंबर को पहले जोड़ ले, जो भी नंबर है उसको 3 से डिवाइड कर दे। ठीक है, यहाँ तक आई होप कि क्लियर हो। तो एवरेज आ गया और एवरेज आने के बाद हम लोग क्या करेंगे, जब हम लोग के पास एवरेज आ गया तो सिंपल उसके बाद system.out.println और एक लिख देते हैं एवरेज मार्क्स इज, उसके बाद ये डाला और उसके बाद इस एवरेज नंबर को प्रिंट करवा दिया, सिंपल। ठीक है, चलिए रन करते हैं इस प्रोग्राम को जल्दी से। ठीक है, अब बोल रहा है ये इंटर हिंदी मार्क्स, हिंदी मार्क्स में सपोज कर लीजिए आपने डाल दिया 80, बोला इंटर मैथ मार्क्स, इसमें आपने डाल दिया 90। ठीक है, उसके बाद आपको क्या डालना है,
इंटर इंग्लिश मार्क्स, इसमें भी आपने डाल दिया 90, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एवरेज मार्क्स इज 86। इस तीनों को ऐड करेगा, 80 प्लस 90 प्लस 90 कितना हो गया 180 प्लस 80, तो ये हो गया 260। 260 डिवाइड बाई 80 3, तो ये 260, ये तो 86 के अप्रॉक्स आएगा, 86 पॉइंट कुछ आएगा। तो चूँकि ये मतलब यहाँ पे क्या होता है कि इंटीजर बाय इंटीजर ये हमेशा ये आप अपन क्या कर रहे हैं, एक इंटीजर एवरेज वेरिएबल में इसको स्टोर करवा रहे हैं, इसलिए ये इसको इंटीजर में टाइपकास्ट कर रहा है। तो हम लोग आगे जब टाइपकास्ट पढ़ेंगे तो ये आपको मैं समझा दूंगा कि कैसे ये 86 ही आया, ठीक है। ये 86 पॉइंट कुछ कुछ आ रहा था, तो अपना डेटा कहाँ पे लॉस हो रहा है, तो मैं ये आपको टाइपकास्ट में समझा दूंगा, ठीक है। आई होप कि यहाँ तक वेरिएबल वगैरह जो भी मैंने समझाया है वो सारा चीज़ क्लियर होगा। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आगे देखेंगे कि जो भी एरे वगैरह स्टार्ट करेंगे या फिर कुछ नया देखेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच, इसका प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ओके।